हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2, भूमि एक संसाधन है। डॉट 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 भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए हों, जो स्वयं अपने आप। और मानव निर्मित संसाधन उन्हें कहते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे बस, ट्रक, रेलगाड़ी। सौर ऊर्जा से बने हों उन्हें सौर ऊर्जा संसाधन कहते हैं। लेकिन हमें भूमि के बारे में पूछा है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन एक, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि है वो अपने आप प्रकृति द्वारा बनी है, तो हमारा ऑप्शन एक होगा, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, कि हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो जैव या अजैव। जैव वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन है, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं। अजैव जिनमें जीवन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा जैव और अजैव दोनों, 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? उत्तर, चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियां। अजैवीय, अजैवी का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है। तो देखिए, मछलियां जीवन है, मछलियों में जीवन है। पौधे वो भी अपने बढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, तो इनमें भी जीवन है। पशु, पशु में भी जीवन, लेकिन चट्टान, चट्टान में जीवन नहीं है। ऑप्शन एक सही होगा, अजैव संसाधन है, ये अजैवी संसाधन है। प्रश्न नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पूर्णतः पूर्त योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रिय। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कमेंट कीजिए। इसका उत्तर होगा पूर्ण पूर्ति योग्य, पूर्ण पूर्ति योग्य, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। काली मृदा में कपास की खेती के लिए होती है, काली मृदा कपास की खेती के लिए होती है। तो प्रश्न नंबर 6 का, कि किस राज्य में पाई जाती है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा 3 सी, मतलब महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है? चट्टान, लोहयस्क, सोना, पशु। प्रश्न नंबर 7, जैसे देखिए, चट्टान इसमें जीवन नहीं है, चट्टान है। लोहयस्क इसमें भी जीवन नहीं है, सोना इसमें भी जीवन नहीं है, लेकिन पशु एक जैव संसाधन है, जीवन है इसमें। तो हमारा पशु होगा जो जैविक संसाधन है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? उत्तर, लोहा, तांबा, मत्स्य पालन, चट्टान है। जैव या जैविक एक ही बात होती है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कमेंट कीजिए। इसमें देखिए, लोहा इसमें जीवन नहीं है, तांबा इसमें जीवन नहीं है, चट्टान इसमें जीवन नहीं है, मत्स्य पालन इसमें जीवन है, तो ये जैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा हमारा जीवाश्म ऊर्जा। ये नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी मतलब आने वाले समय में उसका अधिक प्रयोग होगा या आने वाले समय में प्रयोग में आएगा। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखो, कोयला है पुराने समय से हम उपयोग में ला रहे हैं, पेट्रोलियम भी पुराने समय से उपयोग में ला रहे हैं, बॉक्साइट भी पुराने समय से है, लेकिन पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा
ये कैसा संभावी, पवन ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 11, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा अनवीकरणीय, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 12, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, नई दिल्ली। प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी का सम्मेलन था वो किस नगर में, किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कमेंट कीजिए। तो यह ऑप्शन 2 रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? सन 1991, सन 1992, सन 1993, सन 1994। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन सन 1992, ऑप्शन 2, 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 14, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषणीय विकास से। तो इसका विकास है वो एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणीय विकास से। प्रश्न नंबर 15, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा महाराष्ट्र, लेटेराइट मृदा, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। लाल मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है? वो उड़ीसा में पाई जाती है, ऑप्शन 2, 16 का ऑप्शन 2 उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 17, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन 3 लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न 18, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों उत्तर कमेंट कीजिए। व्यक्तिगत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य ने बनाया हो, स्वयं बनाया हो। तो इसमें से 18 का ऑप्शन होगा नहीं है। देखिए कुछ बच्चे पहले ही उत्तर कर देते हैं कि है या नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो खनिज संसाधन, खनिज संसाधन को मनुष्य नहीं बना सकता है। प्रश्न नंबर जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सीढ़ीदार को सोपानी भी बोलते हैं, सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। अब सीढ़ीदार खेत क्यों की जाएगी? जैसे उत्तर प्रदेश है मैदानी इलाका है, पंजाब है, हरियाणा है, ये मैदानी इलाके हैं, इनमें सीढ़ीदार खेती नहीं हो सकती है क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और उस पर सीढ़ी प्रकार के खेत बनाए जाते हैं, एक उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक। तो यह खेती उत्तराखंड में की जाती है। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 20, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पार्वती मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो इसमें भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों के जमाव से उत्पन्न होती है ये मिट्टी। जैसे नदियां अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं और वो बहुत उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस या ये सभी। प्रश्न 21 का कमेंट कीजिए दोस्तों। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर होगा हमारा ए सभी।
प्रश्न नंबर 21 का उत्तर होगा ए सभी। पोटाश, चूना, फास्फोरस जो जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं पहले से। प्रश्न नंबर 22, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 22 और 22 का उत्तर होगा हमारा मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उसी के जमाव से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 23, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार। काली मृदा में कपास की खेती भारी मात्रा में होती है। कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त है। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर होगा कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो वो गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 25, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो लाल और पीली मृदा पाई जाती है दक्कन के पठार में। पठार किसे कहते हैं? जैसे पृथ्वी से कुछ जमीनी हिस्सा उठा हुआ और ऊपर समतल होता है, उसे पठार कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जो हम बता चुके हैं आपको। तो देखते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 27, भूचरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। भूचरण किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर होगा भूमि का अनुपजाऊ होना। भूमि का अनुपजाऊ होना, ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।